अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वो क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया ठीक ठाक जो होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्लास 9 फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स के एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली एक एक एमसीक्यू को डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट जान के सॉल्व करेंगे। ना कि ये कि कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि ये भी जानेंगे जी बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले नंबर एमसीक्यू की तरफ। देखिए, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इनर्शिया इनर्शिया जो जो होता है बॉडी का किसी का, वो कौन सी क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है इन चारों में से। देखिए, अगर आपको याद हो या ना हो, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी थी। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो जी। इनर्शिया क्या है, कोई पूछे तो बताना क्या है जी। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, कैसी प्रॉपर्टी है ये? अच्छा जी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप कोई भी मैस है, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू बरकरार रखने की सलाहियत उसमें कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी है, सही है, ये बॉडी रेस के अंदर है। अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, क्या जी, आप एक बहुत बहुत बड़ी उम्दा किस्म की फोर्स अप्लाई करो, तो जी जिसके नतीजे क्या होगा, ये आपकी फोर्स ऐसे जा रही होगी इस डायरेक्शन में। अरे इसको छोटा ले लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये तो। अच्छा जी, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में क्या की जी, अप्लाई करवाई। इसके नतीजे ये बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो मूव नहीं हो रही, क्योंकि जी इसका इनर्शिया है, इसका कुछ है मास एम, इस चीज का है मेस एम, और उसकी वजह से ये बॉडी मोशन करने को रेजिस्ट कर रही है बड़े अच्छे अंदाज से। तो जी इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इनर्शिया। एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि देखो जी, अगर एक बॉडी ये है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मेस ज्यादा है, यानी उसको मूव करवाना, उसकी स्टेट को चेंज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सही है, एक और दूसरी बॉडी है, उसके आप फोर्स लगाते हैं, वो ये बॉडी मेस 1 किलोग्राम की है। दूसरी बॉडी बी ले लो, उसका मास है 2 किलोग्राम। क्या है जी, उसका मास क्या है बच्चे, 2 किलोग्राम। मास से हमने ले लिया 2 किलोग्राम। ये भी हमारी जो बॉडी है रेस के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सही है, रेस के अंदर है। इसको भी आपने फोर्स लगाई, इसको भी फोर्स लगाई, तो जी ये वाली बॉडी ना, ये जो बॉडी बी है, मैं इस बॉडी का नाम दूंगा बॉडी, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी। बॉडी बी को ज्यादा फोर्स चाहिए होगी मोशन में मूव करवाने के लिए, यानी बॉडी बी ज्यादा रेजिस्टेंस देगी, बी ज्यादा रेजिस्टेंस देगी किस में भाई, अपनी स्टेट को चेंज करने में। यही तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस देगी। अच्छा जी, किस चीज में, अपनी स्टेट को चेंज करने में। स्टेट रेस की ना हो, भले मोशन की हो, मोशन से आप रेस्ट में आए, रेस से मोशन में जाए, स्टेट चेंज करने पर। तो जी अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमें तो पता है इनर्शिया क्या होता है, हमें तो पता है जी मेस के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमने देखा ना कि जी इसकी वेट के ऊपर। वेट के ऊपर क्यों नहीं करता जी, आप यही मेस आप भले अर्थ पे रख लो, यही मास आप भले अपना कहाँ पे रख लो, आप मून पे रख लो, इनर रेजिस्टेंस ये सेम देगा, क्योंकि ये मेस के ऊपर डिपेंड करता है। सही है जी, फ्रिक्शन नहीं,
फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपको पता है फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन को शो करते हैं F इज इक्वल टू म्यू आर से, और ये होता है जी रिएक्शन। ये क्या होता है? ये होता है आपका रिएक्शन। अच्छा जी, ये रिएक्शन किस बला का नाम है? उस बला का नाम है जी, आप करते हैं W लगाते हैं mg, तो जी इसकी वजह से एक नेगेटिव ऊपर की तरफ होता है, नेगेटिव mg, उसको कहते हैं रिएक्शन, जो कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जी एट द एंड ये सारी चीजें आ गई फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है जो कि इस कोफिशिएंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जी ये इनर्शिया इसके है ही नहीं। इनर्शिया मेस की अब मेजर है, कि जी डायरेक्ट मेजर है। ये उस चीज की प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा मेस उतना ज्यादा इनर्शिया। सही है, उतनी ज्यादा रुकावट हमें रेजिस्टेंस मिलेगी उसकी स्टेट को चेंज करने में। तो इसकी लिए आपका जो सही जवाब है ना, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, सवाल क्या कह रहा है जी? चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी इसकी वजह से आपका जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके पास जो आता है वो होता है ए। ये एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से? हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। कि 4 से 5 न्यूटन की जो कि अप्लाई की गई है, 10 न्यूटन एक बॉडी उसका वेट है। अच्छा जी, एक बॉडी उसका वेट है 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से समझो। कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करना हो ना, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सॉल्व किया करो, वरना कभी भी नहीं होने वाला। अच्छा, ये कहता है कि जी आपके पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी है आपके पास, जिसका वेट है 10 न्यूटन। अच्छा जी, वेट है 10 न्यूटन, तो चलो 100 बिस्मिल्लाह लगा देते हैं जी वेट नीचे की तरफ। वेट की डायरेक्शन पता है डाउनवर्ड होती है। तो जी इस बॉडी का आपको पता है वेट कितना है? वेट है 10 न्यूटन, W इज इक्वल टू 10 न्यूटन हमें गिवन है। सही है, इतनी बात। अच्छा जी, यहीं से आपको पता चल रहा है एक फार्मूला होता है हमारे पास। हमारे पास क्या होता है जी? एक फार्मूला होता है जो कि होता है W इज इक्वल टू mg। आपको वेट गिवन है जी, पता है सर 10 न्यूटन है। आपको मेस गिवन है, नहीं सर। ग्रेविटी पता है सर 9.8 होती है। राउंड अप करके बताओ, 9.10, आई मीन के 10 होती है। तो जी 10 से 10 मर गया, 10 से क्या हुआ? 10 मर गया। बाकी जनाबे वाला आपके पास क्या बचा? बाकी क्या बचा? 1 बच गया। m इज इक्वल टू 1, यानी आपका मास आ गया 1 किलोग्राम इस बॉडी का। इस मेथड से जनाबे वाला आपको क्या पता चल गया? खाली इस फार्मूले को अप्लाई करके आपको इस बॉडी का मास पता चल गया। तो अच्छा जी, इस बॉडी का मास कितना है? अब आप बता सकते हो जी, इस बॉडी का मास है मेस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। सही है जनाबे वाला? हाँ। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो इस इंफॉर्मेशन के बाद। एक 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई उसकी, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? आपने फोर्स अप्लाई की इस पे, आपने क्या की जनाबे वाला? इसके ऊपर अप्लाई की है खतरनाक किस्म की फोर्स। अच्छा जी, कैसे खतरनाक किस्म की फोर्स? अच्छा जी, ऐसी खतरनाक किस्म की फोर्स दिखाऊं? अच्छा जी, दिखाते हैं अभी। ये ली आपने इधर से सूम फोर्स, ये जनाबे वाला आपकी आ गई फोर्स इधर।
बड़े आला उम्दा किस्म की फोर्स आपकी आ गई। सही है। ये फोर्स कितना मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का? ये जनाबे वाला फोर्स से 5 न्यूटन की। तो आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो जी न्यूटन का दूसरा कानून आपको कहता है कौन सा जी? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रड़ियां कर करके कहता है जनाबे वाला कि भाई साहब आपका एफ इज इक्वल टू क्या होता है जनाबे वाला? एम ए। आपको मास पता चल गया बॉडी का, जो कि हमने यहां से निकाला। ये जो मास की वैल्यू है जनाबे वाला, इसमें जाके पुट कर दो। सही है सर, एम की जगह हमने रख लिया 1 का 1। सर फोर्स हमें पता है, सवाल ने हमें दी हुई है सर फोर्स 5 न्यूटन की रख ली, ए इधर आ गया। तो जी एक्सेलरेशन जब सॉल्व करके निकालोगे प्यार से, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये यूनिट ना भूलना। तो जी दूसरे एमसीक्यू का आपका जवाब कुछ यूं आ जाता है। ठीक है जनाबे वाला, ये एक्सेलरेशन आपकी निकल आई। देखिए एक चीज से दूसरी चीज निकालनी है, दूसरी से तीसरी, यही अक्लमंदी का काम है। ऐसे आपने एमसीक्यू को सॉल्व करना होता है। सही है जनाबे वाला। अब आता है तीसरा, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो पहली बात पता होनी चाहिए जी, मोमेंटम। मोमेंटम किस चिड़िया का नाम है? किस किस शहंशाह आजम का नाम है? ठीक है, ये बताओ। देखें जी, मोमेंटम एक चीज है। क्या जी एक क्वांटिटी कहते हैं मोमेंटम हम? वो कौन सी क्वांटिटी है जनाबे वाला? मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिफाइन करती है क्वांटिटी ऑफ मोशन को। अच्छा जी, किस चीज को डिफाइन करती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन की। किसी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है मोशन की, हरकत की, ये होता है मोमेंटम। अच्छा जी, कभी आपने नोटिस किया है, एक सिंपल केस उठाओ, कभी ये चीज नोटिस की है आपने जनाबे वाला? ये आपके पास है एक बड़ा सा ट्रक। ये जी जनाबे वाला हमने बना दिया एक ट्रक। ये 1200 करोड़ रुपए का ट्रक है सर, जो आपको जहेज में मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये ट्रक है आपका। ये जनाबे वाला जा रहा है, ये जनाबे वाला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सही है। इसी जगह पे जनाबे वाला, इसी के साथ ही एक आपकी प्यारी सी बाईसाइकिल जा रही है। कौन सी साइकिल जी? बाईसाइकिल। अच्छा जी जनाब, ये आपका ट्रक इस वेलोसिटी से जा रहा है, उसी जगह पे एक साइकिल है, ले लो। अच्छा जी, एक साइकिल आप ले लो उसी पॉइंट पे, और की प्यारी सी क्या है जी जनाबे वाला? साइकिल है। ये साइकिल आपकी जा रही है कितनी रफ्तार से? सरकार ये जा रही है आपकी वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड से। लोग हैं उस साइकिल को रोकना, अगर आप बीच में आ जाओ रोड पे और उसको पकड़ के रोकने की कोशिश करो, किसको रोकना मुश्किल होगा? बोलेंगे सर डेफिनेटली ट्रक। अच्छा जी, ट्रक क्यों? उसकी वेलोसिटी तो कम है। इसकी वेलोसिटी भाई कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो जिसकी वेलोसिटी जो जितनी तेजी से जा रहा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा। लेकिन भाई साहब, क्वांटिटी ऑफ मोशन एक और पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जो कि होता है बॉडी का मास। इस ट्रक का मास है बहुत ज्यादा और इस साइकिल का मास है बहुत ज्यादा कम। तो जी मोमेंटम को शो करते हैं पी से, और पी डिफाइन होता है जी एमवी से। पी डिफाइन होता है मास इनटू वेलोसिटी से। तो देखो यार, ये बॉडी है, इस बॉडी का है मास ज्यादा, वेलोसिटी है कम। ठीक है, इस बॉडी का है मेस कम, इस बॉडी की है वेलोसिटी ज्यादा। सही है जनाबे वाला। अब देखें जी, इसका मास लेते 1000 किलोग्राम। ये आपकी जो बॉडी है, इसका मास आप उठा लो फॉर सपोज 1000 किलोग्राम, और वो आपकी जा रही है जी कितनी तेजी से? 10 मीटर पर सेकंड से। ये मास इसका इस बाईसाइकिल का 8 किलोग्राम, जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से। दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ सर, क्या जवाब आता है? इसका आता है 10,000, इसका जनाबे वाला आता है क्या? 200। तो जी बड़ा फर्क है या नहीं है? जाहिर सी बातें हैं। पी इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बोलो जो भी बोलो। तो जनाबे वाला ये होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इस तरीके कार से डिफाइन की जाती है। सही है। अब देखें,
आपके पास जो यूनिट आता है इसको निकालना है आपने। कैसे यूनिट को क्या करेंगे, मेस को मल्टीप्लाई करो वेलोसिटी से। मास का यूनिट आता है जनाबे वाला किलोग्राम, वेलोसिटी का आता है मीटर पर सेकेंड। तो जी इसका यूनिट आ जाता है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा जी, इसका एक और भी यूनिट होता है और, तो जी आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ सेकेंड से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ सेकेंड से। तो जी कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। अच्छा जी, ये आपको जानी पहचानी चीज आ रही है, ये वाली, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये होता है न्यूटन। F इज इक्वल टू एम है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है जी फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है जी जनाबे वाला न्यूटन सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। ये क्या आ गया, फोर्स का यूनिट आ गया, वो हो गया सेकंड। तो इसका एक और यूनिट भी होता है न्यूटन सेकंड। एक और भी यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन सेकंड। तो जी आपके पास मोमेंटम के क्या यूनिट हो सकते हैं, इसका जनाबे वाला यूनिट होता है एक न्यूटन सेकंड, दूसरा होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये दो यूनिट है, आपने जरूर याद रखना है। तो जी यहाँ पे क्या गिवन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल, जो कि तो बच्चे अब हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 4। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स। अच्छा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले ये समझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है क्या है। चौथा एमसीक्यू कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है जी, डेल्टा पी हो, चेंज इन मोमेंटम क्या करते हैं, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी। जनाबे वाला अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से, एम वी एफ माइनस वी आई, सही है, डिवाइड बाय डेल्टा टी मतलब टाइम। इसको और करके लिख सकते हो भाई, वी एफ माइनस वी आई, वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकालोगे तो एक वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को डिवाइड बाय डेल्टा टी करोगे जी, ये चेंज आया है। चेंज क्या है जी, डेल्टा है, एक्सेलरेशन आपकी है, डेल्टा आई मीन के जी एक्सेलरेशन है आपकी। तो जी ये वाला फैक्टर आपका बराबर हो रहा है जी एक्सेलरेशन के, सही है, ये एम ए हो जाएगा। अच्छा ये तुमने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 से पढ़ा था, एफ क्या होता है, बराबर होता है एम ए के। तो जी यहां से आपके पास आ जाता है ये फोर्स के बराबर। तो जनाबे वाला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 की एक और स्टेटमेंट भी है। फोर्स क्या है जी, भाई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। फोर्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, दिस इज सही। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इट्स इक्वल टू। अच्छा जी, ये फोर्स के बराबर है। कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी आपने ली, एक ये है हाइट, ये है पहाड़ आपका जनाबे वाला, ये है पहाड़, ठीक है, यहाँ पे इधर ये चीज लगी पड़ी है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पर इस जगह पे क्या है जी, आप हो खड़े। अब जनाबे वाला आपने यहाँ से गेंद कोई बॉडी को ड्रॉप किया, कोई बॉडी ड्रॉप की, ये बॉडी क्या करेगी, फ्रीली फॉल करेगी डाउनवर्ड, फ्रीली यानी आपने इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दी। तो जी कौन सी फोर्स होगी जो उसको फ्री फॉल करवाएगी जी, पहले ये आपके हाथ में थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, लेकिन नीचे आती गई यहाँ पे आके टकराई जो वी एफ, तो वी एफ कुछ आ गई एक्स, यानी वेलोसिटी में चेंज आया, यानी बॉडी की स्पीड में चेंज आया, वहां पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो जनाबे वाला ये जो फोर्स है, कौन सी फोर्स, किस फोर्स ने इसको यानी नीचे की तरफ बुलाया, तो कहेंगे सर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है जिसे कहते हैं वेट। अच्छा जी, तो जी ये जो मोमेंटम में चेंज आया है पर यूनिट टाइम, ये इस फोर्स वेट की वजह से आया है। तो जनाबे वाला इस फोर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं फ्रीली,
इन द केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्या जी लिखोगे? इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ये जनाबे वाला आपकी क्या चीज आई है? ये आपके पास जनाबे वाला चीज निकल के आई है, जिसे हम प्यार से, आप जानते हैं बचपन से, वेट। ये है वेट जनाबे वाला। सही है। तो जी इसका करेक्ट जवाब आपको पता है क्या होने वाला है? वो होने वाला है वेट सी। अच्छा जी, पांचवा नंबर सवाल कहता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है, देखो दो डेफिनेशन है चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी। पांचवें नंबर सवाल को तुम सॉल्व करो जी, चेंज इन मोमेंटम बॉडी किसके बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम शो करते हैं डेल्टा पी से, ठीक है। तो इस डेल्टा पी किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर एम डेल्टा वी क्या? सही है, एक ये हो सकता है एम डेल्टा वी। दूसरा, न्यूटन और लॉ ऑफ मोशन की वजह से आप कहते हैं जी फार्मूला था एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी यूजिंग NLM2। अगर आपने पढ़ा है यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नंबर 2, इस प्यारे से लॉ को यूटिलाइज करके जनाबे वाला आपको इतना पता चल गया कि जी न्यूटन का दूसरा कानून ये आपको कहता है। तो जी डेल्टा पी है, इसको यहीं रहने दो, ये डेल्टा टी को उधर लेके चले जाओ। तो जी डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा? एफ डेल्टा टी के। ये आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है जनाबे वाला जवाब। सही है। अब देखो कहीं पे कोई है ऑप्शन इस तरीके कार का, फोर्स इनटू टाइम। हाँ सर है, आपने तो डेल्टा टी लिखा जी, फोर्स डेल्टा टी भी एक टाइम ही है। तो जी जनाबे वाला ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बुक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। सवाल कह रहा है जी एक बुक के 5 किलोग्राम की वो टेबल पे रखी गई है। जनाबे वाला एक बात सुनना, कभी भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, पहला केस है जी इसकी इमेज बना लो। कभी भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करो उसकी इमेज बना लो। एक जी 5 किलोग्राम की बॉडी है टेबल पर, बनाए जी टेबल। छठा नंबर एमसीक्यू आपको कहता है कि जी एक 5 किलोग्राम की बॉडी है आपकी जो कि टेबल पे रखी हुई है। हम बनाते हैं टेबल एक प्यारी सी, ठीक है जनाबे वाला, ये हमने बना दी टेबल। सही है। अब जनाबे वाला इस टेबल पे एक किताब रखी गई है। किताब है, आप समझो जी शेक्सपियर की, शेक्सपियर की किताब है प्यारी सी रखी हुई है यहाँ पे। सही है। तो जी ये इसका मेस कितना है इस किताब का? आपको बोल रहा है इस किताब का मास है इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। सही है। अब देखो क्या बोल रहा है आपको आगे, सवाल आपको क्या गुल खिलाने की बात करता है। सवाल कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक इज, बुक के ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी? आप कहोगे सर हमने बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा है, सर यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। आप बोलेंगे जी सर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। सर एक फोर्स जो होगी ना, ये जो है ना, ये किताब लगाएगी इस टेबल के ऊपर डाउनवर्ड, ये किताब लगाएगी सर, ये जो हमारी जो बुक है ना, बुक विल एक्सर्ट ऑन किस पे भाई? टेबल पे। तो जनाबे वाला इसकी वजह से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। जनाबे वाला क्या होगा? इसकी वजह से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3 बोलता है तीसरा कि जी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो ये जो रिएक्शन होगा ना, बच्चे मिस्टेक करते हैं भाई, बार बार मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ। ये जो दूसरी फोर्स जो रिएक्शन होगा, ये जो इसका रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। देखो
बुक ने फोर्स लगाई टेबल पे, यहाँ पर ये टेबल लगाएगी फोर्स जो रिएक्शन वाली इस बुक के ऊपर। यानी ये जो दो फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन पेयर है ना, सेम बॉडी पे नहीं लगते, डिफरेंट पे लगते हैं। क्योंकि आपकी बुक ने ये एक फोर्स लगाई टेबल पे, जो दूसरी टेबल है ना, टेबल ने लगाई बुक पे। यानी ये जो रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, दो डिफरेंट बॉडीज पे, अपोजिट बॉडीज पे एक करता है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। ये बच्चे बात भूल जाते हैं। तो जी ये दूसरी जो फोर्स है ये जी लगेगी टेबल टेबल exert force on book, exert force on book, बुक के ऊपर। ये वो वाली आपकी प्यारी सी है, फोर्स ऑन बुक। सही है जनाबे वाला, ये दो चीजें हो गई। तो आपका सवाल क्या कहता है, गौर से सुनो। कुछ बच्चे यहाँ पे लिख के आ जाएंगे सर एमसीक्यू का जो ऑप्शंस हैं गलत है, ऑप्शंस गलत हैं। मुझे लास्ट ईयर भी बच्चों ने बोला था सर इसके जो ऑप्शंस है ना वो है सर रॉन्ग है सारे, लास्ट ईयर भी। देखो गलत बिल्कुल, ये आप कोई एक कॉन्सेप्ट में भंड कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। गौर से देखो केयरफुली। आपका सवाल आपको कहता है जनाबे वाला कि जी मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बुक इज, यानी जी बुक के ऊपर हमें फोर्स किसके ऊपर चाहिए, टेबल के ऊपर नहीं, बुक के ऊपर कितनी फोर्स होगी। जी ये जो बुक होगी ना, बुक के ऊपर ये वाली जो फोर्स, ये वाली, ये एफ, ये वाली जो एफ है, ये बुक के ऊपर लगेगी, ये कितनी होगी। जितनी बुक टेबल पे लगाएगी उतनी टेबल बुक के ऊपर लगाएगी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी वजह से आपको निकालना है जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस होंगी। तो जी आप निकाल सकते हो W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी को यूज करके निकाल सकते हो। मास कितना है जी 5। अच्छा जी ग्रेविटी कितनी है 10 की, मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा जनाबे वाला, जनाबे वाला कितना न्यूटन, 50 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अच्छा जी अगर ये डायरेक्शन आपसे पूछ ले, बोले तो आपको डायरेक्शन पूछ ले, तो जी अपवर्ड डायरेक्शन, यूजुअली आप लिखेंगे जी अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड, या लिख सकते हो अपोजिट टू द ग्रेविटी, अपोजिट टू द वेट, ये होगी। सही है, नेगेटिव टू द वेट। लेकिन नॉर्मली आप ऊपर कंसीडर करेंगे। अगर आपको डायरेक्शन नहीं गिवन तो ये लोग है, वरना अगर आपको अलग डायरेक्शन गिवन है तो वो आपको कंसिडरेशन में लानी होगी। तो जनाबे वाला इसका जवाब आप देखें बच्चे, आ जाता है हमारे पास 50 न्यूटन यहाँ पर। सही है जी, ये आप इसको लॉक कर लें। फिर वाला बात है 7th नंबर एमसीक्यू जो कहता है थ्रस्ट फोर्स किसका कंसिक्वेंस होता है। देखें जी थ्रस्ट फोर्स हकीकतन होती क्या है, पहले तो ये बात आपकी थोड़ी सी समझने की है, ज्यादा नहीं समझो। थ्रस्ट फोर्स का आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बच्चे क्लियर होना चाहिए, जब तक नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। थ्रस्ट फोर्स देखें जी, आप कभी भी कभी फ्लूइड के अंदर आपने सुना होगा, तैर रहे होंगे ये वो, तो जी एक लिफ्ट होता है, वो होता है थ्रस्ट। ये होती है एक मैकेनिकल फोर्स से किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलने में हेल्प करती है। इन यूजुअली इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर ये होती है। सही है, ये देखें जी थ्रस्ट होता है। आप अगर देखो तो एक एग्जाम्पल मैं उठा के देता हूँ, आपने हवाई जहाज देखा है, जहाज, तो देखें जी एक जहाज होता है ना आपके पास, वो हवा के अंदर उड़ रहा होता है। या आप सिंपल एग्जाम्पल देख लें रॉकेट की, मैं रॉकेट आपने कभी देखा है जी। हाँ सर, किताबों में देखा है बहुत ज्यादा। जनाबे वाला ये समझो एक रॉकेट है आपका, सही है। ये है आपके पास प्यारा सा रॉकेट जो कि पाकिस्तान का पहला मिशन होने वाला है। कहाँ पर जनाबे वाला, बुकेरा शरीफ के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका रॉकेट। तो क्या होता है जी, नीचे से होती है बर्निंग ऑफ गैसेस। आप देखें बहुत धुआं होता है, कहीं अगर आपने इंटरनेट पे देखा हो, यहाँ पे आ जाता है धुआं, स्मोक निकल रही होती है।
स्मोक तो नहीं कहना चाहिए, ये सिगरेट वगैरह नॉर्मल इंडस्ट्रियल होता है। जी आप कहें धुआं प्रॉपरली जो आपका होता है ना, जो निकल रहा होता है यहाँ से। तो जी एक फोर्स लगाता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ये होता है जी डाउनवर्ड फोर्स। इसके नतीजे से एक अपवर्ड फोर्स आती है, रिएक्शन फोर्स, जिसका नाम होता है जी, रिएक्शन फोर्स का होता है अपथ्रस्ट, जो कि ऊपर की तरफ धकेलता है। ये इस रॉकेट को उड़ने में हेल्प करता है। यही एग्जाम्पल आपके पास जनाबे वाला आती है, आपके पास बर्ड्स फ्लाइंग के मैकेनिज्म है। जो परिंदे हैं वो नीचे ऊपर करते हैं वेलो, यानी अपने पंखों को, इसकी वजह से हवा का जो तेजी वो चेंज आती है, उसकी वजह से हवा उसके ऊपर ऊपर की तरफ थ्रस्ट मारती है, फोर्स मारती है, ड्यू टू विच नेट फोर्स और रिएक्शन। ठीक है जी, बर्ड्स का फ्लाइंग होता है ये। तो जी ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो कर रहे होते हैं। सही है जी, इसमें कौन सी चीज फॉलो हो रही होती है? NLM 3। सिंपल लिखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नंबर O303। तो 7वां नंबर MCQ, थर्ड को ट्रिक कर दो भाई। फोर्थ, अगर कोई बच्चा अगर फोर्थ लॉ ऑफ मोशन पे टिक करके आ गया ना, मैं उसको जो है ना सलाम दूंगा, सलामी पेश है मेरी तरफ से। गलत, C इज द करेक्ट ऑप्शन। आता है 8वां नंबर MCQ कि फोर्स एक करती है बॉडी पर 2 सेकंड्स के लिए और प्रोड्यूस होता है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसके चेंज में मोमेंटम। डेल्टा P गिवन है, डेल्टा T गिवन है, फोर्स मालूम करना है। अच्छा जी, MCQ आपको कहता है डेल्टा P गिवन है, डेल्टा T गिवन है। 8वां MCQ है जी, डेल्टा P गिवन है 50 का, चेंज इतना आता है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसका एक और यूनिट भी हो सकता है न्यूटन सेकंड। और फोर्स आपको गिवन है, नहीं, टी गिवन है आपको कुछ 2 सेकंड का, जहां तक मुझे याद है फोर्स मालूम करनी है। एक दफा और कंफर्म करते हैं जी, 2 सेकंड का आपके पास टाइमर गिवन है, टाइम 2 सेकंड। आपको मालूम करनी है जी कितनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की हुई है। सो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दो। कब इस्तेमाल करोगे? यही यही वक्त है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करने का। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नंबर कौन सा जी? 2। ये लॉ ऑफ मोशन आपको बोलता है जी ए फिजिकल टू एम ए, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, ओरिजिनल स्टेटमेंट जनाबे वाला चाहिए इसकी, जो कि आपको कहती है जी ए फिजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही है जनाबे वाला? अच्छा जी, ये जो है इसको आप करोगे जी एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, नहीं, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। तो सीधा सीधा रिलेशन है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज प्लग इन करो। सही, 50 डाला, डिवाइड बाय 2 कर दिया, आंसर जनाबे वाला आपके पास आ जाता है 25 न्यूटन का। यानी भाई साहब 25 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स कितनी आई? फोर्स कितनी आई जनाबे भाई, मेरे बच्चे, मेरे लाल, फोर्स आ गई 25 न्यूटन की। ये एक की है, बस इतनी सी बात, जवाब आ गया हंसते मुस्कुराते। तो टिक कर दो, टिक कर दो। कहाँ पर है सर? हमें कहीं पे 25 नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, यहाँ पे C पर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 9th नंबर MCQ आता है, एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स डेट बैलेंसेस योर वेट। सही है, देखो, एक होती है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हटा दो क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है चार्जेस के बिटवीन होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भाई वेट प्रोड्यूस करती है, बैलेंस नहीं करती। सही है, अब वेट को कौन बैलेंस करता है जी? या तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स या तो फ्रैक्शनल फोर्स। देखो अब समझो कि जी एक सर्कुलर मोशन के अंदर प्लेग्राउंड होता है जनाबे वाला, कि आप क्या कर रहे हैं, आप सर्किल के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं। कैसा सर्किल? आपने मौत का कुआं देखा है, जहाँ पे गाड़ियां कारें घूम रही होती हैं। तो जनाबे वाला एक कार है इधर, यूं एक समझो बॉडी है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में। अच्छा जी, इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड, इधर ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। सही है, अब क्या होगा मेरे बच्चे कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक होगा जी इस डायरेक्शन में इधर, सही है, एक होगा जनाबे वाला कहाँ पर, एक तो खींचेगा इधर, एक होगा इधर दूसरा।
सही है। सो द पॉइंट बीइंग, ये वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स करेगा, ये वेट वाले कंपोनेंट के साथ कोई लिंक में नहीं है। ये क्या करेगा जी, ये बॉडी को यहाँ से खींचेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो उसको वहां चिपका के रखेगी। अब जनाबे वाला ये जो फ्रिक्शन है जी, ये कॉजेस कर रही होगी कि फ्रिक्शन भी होगी यहाँ पे चलने पे। सही है, आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये बनेगा और जनाबे वाला एक आपकी तरफ से नीचे की तरफ से बनेगा। तो जी फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो इसके वेट को बैलेंस करके बैठा हुआ होगा। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट होगा जो कि इसके वेट को बैलेंस करके बैठा हुआ होगा। ज़्यादा तुम्हें पता है मैं डिटेल के अंदर क्यों नहीं जा रहा है सवाल के, एक्चुअली मुझे पूरा ड्रा करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, कोस थीटा लिखना पड़ेगा, जो कि समझो पूरी डेरिवेशन पूरा लेक्चर हो जाएगा। नहीं देखा तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैप्टर 3 के, हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, वहाँ पे जाके कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये एमसीक्यू सॉल्व करने का मकसद है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अगर इस पे भी टाइम लगा दिए बहुत टाइम लग जाएगा। दैट इज वाई फ्रिक्शनल इज द बेस्ट आंसर। और जाहिर सी बात है दो तो ऑप्शन निकल गए, तीसरा सेंट्रीपिटल फोर्स तो भाई इस डायरेक्शन में लगेगी ना, वेट होता है नीचे की तरफ, ऐसी फोर्स चाहिए भाई जिसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी आ रहा हो, ऊपर की तरफ भी आ रहा हो जनाबे वाला। तो जी वो आपके पास होगा किस चीज का जनाबे वाला, जनाबे वाला वो सिर्फ आपके पास होगा फ्रिक्शनल फोर्स का। दैट इज वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखें 10वां एमसीक्यू आपको कहता है व्हेन हैंगिंग अ कारपेट इज बिटन बाय स्टिक। आपने क्या किया, एक कारपेट को स्टिक्स मतलब यानी हैंग कर दिया, यानी किसी पे लटका दिया, उसको जोर जोर से मारा है जी स्टिक से, डस्ट उसमें से निकलती है। आपने घर पे देखा हो ना जी, आपकी चटाई हो गई या कारपेट को जोर जोर से मारते हैं भाई, मारते हैं तो जी वहां से मिट्टी निकालने के लिए जी डस्ट क्यों निकलती है, किस वजह से निकलती है। देखिए जी जनाबे वाला एमसीक्यू को समझो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो। जनाबे वाला 10वां नंबर एमसीक्यू आपको एक छोटी सी बात कहता है कि आपका ये कारपेट है, क्या है जनाबे वाला, ये आपने प्यारा सा कारपेट है, सही है, इस पे जी पार्टिकल्स है डस्ट के छोटे छोटे। आपने क्या किया जी, इसके ऊपर तशद्दुद किया, तशद्दुद की चीजें लगाई, यानी इस पे फोर्स अप्लाई करवाई, फोर्स, सही है, जोर से बीट किया। जनाबे वाला ये कारपेट के पार्टिकल्स क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि जो पार्टिकल है ये है रेस्ट के अंदर, फोर्स लगाओगे कारपेट आएगा मोशन के अंदर। दूसरी बात, तुमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 से पढ़ी है, जो चीज रेस्ट में होती है रेस्ट में आना चाहती है, तो जी ये कारपेट आगे मूव हो जाता है, लेकिन ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह पे बरकरार रहते हैं। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बहुत बहुत तेजी से अप्लाई की है। अगर आप हल्की फोर्स स्लोली और कम अप्लाई करोगे ना, स्लो स्लो फोर्स अप्लाई करोगे या फोर्स बहुत ज्यादा कम अप्लाई करोगे, काम नहीं होगा। फास्ट करोगे कि जी ये पार्टिकल्स रेस्ट में रहें और आपको लगे जी धुआं, मिट्टी निकल गई, सही है। सो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ कि जी इसके यानी इनर्शिया। देखें ऑप्शंस क्या आते हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ कार, रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कारपेट, इनर्शिया ऑफ डस्ट। देखिए जी कारपेट का तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मैं कहता हूँ इनर्शिया ऑफ डस्ट, इनर्शिया ऑफ डस्ट, इसकी वजह से सी में समझता हूँ जी सही ऑप्शन है कि आपके पास जो सही जवाब आ रहा है इनर्शिया ऑफ डस्ट, ये आपके पास एक करेक्ट एंड मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो रहा है। 11वां नंबर एमसीक्यू जनाबे वाला आपको कहता है कि 11वां है ही नहीं, गलती की हुई। अ बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्किल। एक बकेट है जो कि वर्टिकल सर्किट में घुमाया जा रहा है, वाटर डज नॉट स्पिल इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन। ये जो बकेट है ये उल्टा हो जाता है लेकिन पानी नहीं गिरता, क्यों, इनर्शिया ऑफ वाटर नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इनर्शिया ऑफ वाटर तो इस डायरेक्शन में जाने का है, एक्शन रिएक्शन बैलेंस इज इधर भाई, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन ये तो कॉमन सी बात है ना। देखो दो फोर्सेस अपने आप को बैलेंस करेंगी, मतलब आपको पता है वाटर के ऊपर वेट लग रहा है, लेकिन कोई फोर्स है जो इसको बैलेंस करेगी, ये जनरल बात है। देखो वेट ऑफ वाटर तो नीचे आने देगा, ये सही नहीं है। बी और डी में मसला है कि जी ये करें या ये, डी भी बात सही है भाई, डी इज अ जनरल केस। हमेशा कोई चीज रेस्ट में रहती है जी, कोई फोर्सेस जो है बैलेंस होती है। अगर आप अपने सोफे पे बैठे हो वहां पे भी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, आपका वेट और रिएक्शन ऑफ द सोफा।
ये तो जनरल केस है, लेकिन इस केस में क्या है, आपके पास एक फोर्स अपेयर हो रही है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट्स नॉट अ एक्चुअल फोर्स, इट्स अ वर्च्यू, इट्स अ काइंड ऑफ शूडो फोर्स जो कि एक्सप्लेन की जाती है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, कि जी ये इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगती है और ये जो पार्टिकल है इसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है जी, ये दीवार से चिपका रहा है, गिरे नहीं नीचे। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जनाबे वाला 13वां नंबर एमसीक्यू आता है कि फोर्स विच मूव्स द कार इज फोर्स डेवलप बाय इंजन। भाई वो फोर्स जो कि कार को मूव कर पाए। देखें जी, देखिए मेरी बात समझो, फोर्स आपका जो इंजन है ना, इंजन मेनली उसका काम होता है फोर्स देना, क्या जी, फोर्स लगाना, जो कि बॉडी को आपकी मूव करवाए, क्या जी, मूव करवाए आपकी किसी भी व्हीकल को। तो उसका जो करेक्ट जवाब होने वाला है वो है ए। 14 नंबर एमसीक्यू आपके पास आता है क्या, पहले आने से पहले हम इसको हाईलाइट कर लें थोड़ा सा। न्यूटन पर किलोग्राम किसके बराबर होता है, न्यूटन पर किलोग्राम। सॉल्व करो, लिखो, कन्वर्ट करो, 14 नंबर लगा दो, न्यूटन पर किलोग्राम। ये लिखा हुआ है न्यूटन किलोग्राम इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो न्यूटन पर किलोग्राम। चराबे वाला इसको आप लिख सकते हो, न्यूटन को लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम मर गया जनाबे वाला, यहां से ये मर गया, ये मर गया, सही है, ये क्या हुआ, मर गया। अब आपके पास बच गया जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अकेला का अकेला। तो आपके पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर जवाब, जिसको आप लिख सकते हो ms-2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है इस प्यारी सी बातों से, सही है, ms-2। ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अगर मैंने गलती कोई नहीं की, मुझे जहाँ तक यकीन है। अब आता है जी, एक बॉडी है जिसको 1 किलोग्राम मास है, वो अर्थ के सरफेस पे रखी गई है, उस पर फोर्स कितनी लगेगी, सरफेस पे क्यों लगेगी फोर्स। देखिए जी, ये आपके पास प्यारी सी अर्थ है, ये आपके पास जनाबे वाला प्यारी सी अर्थ है, इसकी सरफेस पे एक बॉडी रखी गई है, ये यहाँ पर, ये होता है फोर्स। इस पे एक फोर्स लगेगी इसकी यहाँ पे एग्जिस्ट करने की, क्यों भाई, वेट की वजह से, अर्थ इस पे लगाएगी वेट। अच्छा, ये वेट बराबर होता है मेस इंटू ग्रेविटी के। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, लेकिन हम लेते हैं 10, सही है। मल्टीप्लाई मास कितना है 1 किलोग्राम, तो जी वेट कितना आ गया, वेट भाई साहब आ गया 10 न्यूटन के, 10 न्यूटन की फोर्स होगी, या प्रिसाइजली बोलो 9.807 न्यूटन की। कहीं पर जवाब है, आ गया 100, एनी वैल्यू नहीं होगा, 9.8 करीब आंसर है, ये लगा दो। देखो हमें सर पता कैसे चले हमें 10 लेना है 9.8, देखो कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगर पॉइंट्स के अंदर चीजें आ रही ना, तो समझो आपने पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है। अगर कहीं पे देखो 100 आ जाए, 1 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, यानी पूरे नंबर आ रहे हैं, तो कोशिश किया करो वहां पे 10 ले लिया करो, आसानी हो जाएगी। पॉइंटों में ऑप्शंस है, देखो आपको क्या लेना है, ऑप्शंस आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि जी आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज लेनी है, सही है। नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखें नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितनी होगी जब बॉडी एयर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है। देखो एयर में कोई चीज बॉडी गिर रही होती है ना, दो चीजें होती हैं वहां पे जनाबे वाला, दो चीजें होती हैं। इसको मैं 15वां नंबर कह दूं, 15वां, ये है आपके पास एयर, इसके अंदर एक बॉडी गिर रही है, पानी नहीं है बच्चे, ये एयर है। ये एक बॉडी है जो कि नीचे आ रही है, गोल सी बॉडी के नीचे गिर रही है। हर पॉइंट पे जनाबे वाला इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है जी, यूनिफॉर्म है, यानी सेम यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी है, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई खास चेंज नहीं आ रहा। तो खास का मतलब कि चेंज ही नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद ये है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस तय कर रही है।
तो जनाबे वाला एक फोर्स होती है कि जी वेट होता है जी इसका, जो कि इसको नीचे की तरफ बुला रहा है डब्ल्यू, जिसकी वजह से जी होती है आपके पास एक्सेलरेशन आती है आपकी। क्या आती है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में जी क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन इस केस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी एक फोर्स है जो कि इसको बैलेंस कर रही है। तो जब कोई बॉडी फ्लूइड में मूव करती है, वहां पे आती है एक फोर्स जिसे कहते हैं जी फिस्कस फोर्स, जिसे कहते हैं विस्कस फोर्स, या उसको कहते हैं जी विस्कस ड्रैग फोर्स। ये क्या करती है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है क्या? उस बॉडी को। ये क्या करेगी? ये ऊपर की तरफ एक फोर्स मारेगी, फ्लूइड फ्रिक्शन इसको कहा जाता है, फिस्कस फोर्स। इसका फार्मूला कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ 6 पाई ईटा आर वी इसका फार्मूला होता है विस्कस फोर्स का। सही है जनाबे वाला। ये फोर्स क्या करेगी जी? ये दोनों को कैंसिल कर देगी और बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगा। इस वेलोसिटी का एक प्रॉपर सा नाम भी होता है, टेक्निकल नाम भी होता है, जिसे कहते हैं जनाबे वाला टर्मिनल वेलोसिटी। इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। ये जो वेलोसिटी होती है ना, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई बॉडी एयर में या फ्लूइड में मूव करती है जी, इस वेलोसिटी का एक प्यारा सा नाम होता है जिसको कहते हैं जी, ये वेलोसिटी जो रीच होती है यूनिफॉर्म, इसको कहते हैं जी हम टर्मिनल वेलोसिटी। ये फाइनली इतना हो गई है टर्मिनल वेलोसिटी। तो जनाबे वाला यहाँ पे फोर्स कैंसिल हो रही है, ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल होके जी जीरो हो रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है। देखो जी एक्सेलरेशन जीरो यानी फोर्स इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट केस है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बोलता भाई, मैं आपको क्या करता जी, एफ इज इक्वल टू एम है। अगर जनाबे वाला आपको पता है जी वी चेंज नहीं हो रही, यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा, ये जीरो है, तो जनाबे वाला मास कितना भी हो फोर्स भी जीरो हो जाएगी टोटल। तो मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी, आपको कहा कि बच्चा समझ आया आपको, तो ये इसका जो जवाब है ये है डी, प्रॉपर इसका जवाब है डी। देखें जी इसके अंदर हमने कॉन्सेप्चुअली एक एक सवाल को डिटेल के अंदर जाना है, अंडरस्टैंड किया। देखें ये जो नोट्स है ना, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का पीडीएफ है जनाबे वाला, वहाँ से डाउनलोड कर लो। एक एक मैंने कॉन्सेप्ट की बात की है, आपको क्लियर करवाया क्या चल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हुई हो, कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो, हमें बता दीजिएगा, हम उससे सही करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, टीचरों के साथ ज़रूर शेयर करें कि जी हम आपके लिए आइंदा इतना मज़ीद क्वालिटी वाला कंटेंट लाते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। करतार कुमार लिविंग।